आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, काल और युग उनके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। आमीन। प्रभु ख्रिस्त अपने पवित्र और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। आमीन। इस महान राजा की जय किनारे तुरहियों की ध्वनियों से गूंज उठे। इस महान राजा की जय किनारे तुरहियों की ध्वनियों से गूंज उठे। प्रकाश से आलोकित तो प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया है। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षराग से यह मंदिर गूंज उठे।
से अब ना छूटे इस महान राजा की जय किनारे तुरहियों की ध्वनियों में गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हृदय ऊपर उठाइए। हम अपना हृदय ऊपर उठा चुके हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम कारण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। इस महान राजा की जय किनारे तुरहियों की ध्वनियों में गूंज उठे। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को हे ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पहाड़ लाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के क्रिस्त भर संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकले अपूर्व है हे पिता तेरे प्रति तेरी दया और
छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल क्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वह दोष जिसे मिटाने के लिए हमें ऐसे महान मुक्तिदाता मिले। यह पवित्र रात बुराई को भगाती, पापों को धो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। रात्रि के आदर में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध सी तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु क्रिस्त तेरे पुत्र, जो अधोलोक से लौटकर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
दूसरा भाग शव समारोह। अब हम आज की धर्म विधि के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो शव समारोह है। यह जागरण अन्य सभी जागरणों की माता है, इसीलिए इसमें पवित्र धर्म ग्रंथ से कुल 5 पाठ पढ़े जाएंगे। 3 पाठ पुराने व्यवस्थान से और 2 नए व्यवस्थान से। अब पहला पाठ होगा जिसे उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। इसमें यह समझाते हुए सृष्टि की कहानी सुनते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ सृजा और उसके अंत में यह कहते हुए हमारी सृष्टि की फूलों फलों और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ एवं उसे अपने अधीन कर लो। अब हम पहला पाठ सुनेंगे। पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरे सभी कार्य आश्चर्य से भरे हैं। तूने जिन लोगों का उद्धार किया है, वे यह समझ सके कि संसार की सृष्टि से ही अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत नियम पर क्रिस्त हमारे लिए पास्का बलि बन गए। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बलि चढ़ा देना। आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। हे ईश्वर, तू सब विश्वासियों का परम पिता है। तू बपतिस्मा द्वारा विश्व भर में अपने पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करता है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पास्का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है। ऐसी कृपा कर कि तेरी प्रजा अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। और उसे लोग देख सकते हैं, जिस तरह तूने अपना पराक्रम दिखाकर इस्राएलियों को फिरौन के अत्याचार से छुड़ाया था, उसी तरह तू अब सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर कि सारा संस्कार इब्राहिम की संतान बने, संसारी इब्राहिम की संतान बने और इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और ये प्रभु आप लोगों के साथ हो। उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले आए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। इसमें प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, प्रभु यीशु जी उठे हैं, इसलिए जीवित प्रभु यीशु के नाम पर हम सब खुशी से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हर एक बपतिस्मा ग्रहण किए हुए ईसाई को कहा जाता है हालेलुया ईसाई, हालेलुया क्रिश्चियंस। लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं हालेलुया का मतलब सिर्फ करिश्माई प्रार्थना का। बहुत सुंदर शब्द, विशेष रूप से ईस्टर के दिन इसका सही मतलब को समझ लेंगे तो जीवन भर इस मतलब को समझते हुए इस शब्द का उपयोग करते रहेंगे। हालेलुया शब्द एक इब्रू शब्द है जो दो शब्दों को मिलावट है। हालेलु मतलब प्रेज, प्रभु की स्तुति करो, या एक दूसरों को माफ करने, प्रेम करने, सेवा करने में मुश्किल होता है, उन क्षणों में मेरा जीवन में आइए ताकि आपके पुनरुत्थान को मैं अनुभव कर सकूं और एक दूसरों के साथ बांट सकूं और मैं जीवन के अंत तक हमेशा खुशी से कह सकूं हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। आमीन। स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा बपतिस्मा पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सके। इसलिए चालीसिया की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं? यीशु का पुनरुत्थान कलीसिया की स्थापना का आधार है। सभी क्रिस्तीय पुनरुत्थान के विश्वास से अपने को दोबारा ईश्वर के लिए समर्पित
कर शुभ संदेश के वाहक बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को देखकर सभी शिष्य आनंद विभोर हो गए। सभी ख्रिस्त के पास्का के आनंद से विभोर होकर अपने जीवन को खुशी से जिए और सदैव ईश्वर का धन्यवाद करें, जिनसे सबों को फिर से नवजीवन प्रदान किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों को बोलने और करने की शक्ति प्राप्त हुई। सभी ख्रिस्त पवित्र आत्मा से बल प्राप्त कर पास्का के विश्वास का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और मृतकों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। आप अपने जगह से ही प्रार्थना करें। परम प्रसाद वितरण के लिए पुरोहितगण सामने के तीनों मार्ग पे जाएंगे। 3 पुरोहित सामने, 3 बीच में और 3 पुरोहित पीछे की ओर मार्ग पे रहेंगे। साथ ही एक पुरोहित बुजुर्गों और बीमारों की तरफ, एक पुरोहित हार्टमैन स्कूल प्राइमरी के पास परम प्रसाद का वितरण करेंगे। महिला संघ और महिला परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि आप पुरोहितों को उन स्थानों में जाने के लिए रास्ता बनाएं। क्या नहीं, सिस्टर लोगों से आग्रह है थोड़ा मदद कर लीजिएगा, भीड़ ज्यादा आप लोग देख रहे हैं ना, प्लीज।
सूचनाएं 5 अप्रैल 2026 पास्का रविवार 13 वर्ष और उसके ऊपर के बच्चों के लिए इस वर्ष दिनांक 26 अप्रैल 2026 रविवार को दृढ़करण संस्कार दिया जाएगा। 7 अप्रैल मंगलवार से पुनः दृढ़करण का क्लास शाम 5 बजे से 6 बजे तक शुरू होगा। अतः माता पिता अपने बच्चों को समय से क्लास के लिए लेकर आए। कुर्जीपल्ली में डीकन बनकर आए फादर आरोग्य स्वामी अब 2 साल बाद वे बरबिड्डापल्ली और स्कूल में सेवा करने के लिए कुर्जीपल्ली से तबादला होकर पास्का पर्व के तुरंत से जाएंगे। आज रविवार आप लोग सब बोलिए हालेलुया। क्रिस्ट जी उठे, क्रिस्ट जी उठे, क्रिस्ट जी उठे। अगर क्रिस्ट नहीं जी उठे, मेरी जिंदगी बर्बाद है, आपका समय बर्बाद। हमारा पूरा जो विश्वास है, क्रिस्ट के विश्वास इसी तथ्य पर आधारित है। क्रिस्ट हमारे लिए मरे, जी उठे, ताकि हम जीवन पाए। हम भी क्रिस्ट के समान जी उठेंगे और क्रिस्ट हमको प्रॉमिस किए हैं, पुनर्जीवित यीशु मसीह वो सदा संसार के अंत तक हमारे साथ है। वो हमारे साथ में है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ लंबी सी थैंक यू लिस्ट है, हमको बोलना है। उसके पहले जो पिछले रविवार का जो क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें से 40 से 40 मार्क लाने वाले निम्न ये बच्चे हैं। अगर यहाँ पर हैं तो वो यहाँ मेरे दाएं ओर आ जाएं स्टेज को। सोनाली शरीफ रोशन है XTK रोड से, एलिशा प्रकाश, फिर ईशा नकरा, ट्रेजी जोसेफ, हर्षिता एंस्ट्रा, विनीता रोजेस सोरेन, आदेश लाल, चिन्मय चिराग और सिम्सन जॉन, इनको हम बधाई देते हैं। सबसे पहले 3 दिन का नौकाश उनको देंगे, प्राइज देंगे। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, जिसमें बड़े तादाद में लोग पार्टिसिपेट किए हैं। ये मौसम के कुछ प्रभाव के बावजूद सब कुछ संपन्न हुआ है ईश्वर की कृपा से। मैं सबसे पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, जो हमें पूरा कार्य, पूरा जो धर्म विधि में हमको एक साथ रखा, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज का विशेषकर इस विशाल लोगों जनसमूह को याद करके मैं हमारे सभी मिशनरियों को, सभी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, पैरिशनर्स को, वेल विशर्स को, बेनिफैक्टर्स को, जो हमारे पैरिश के हैं, पूर्व हैं, अभी हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज की धर्म विधि के लिए मैं फादर जोसेफ सेबेस्टियन, जो XTK और यूनिवर्सिटी, जेवियर यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, उनको बहुत खास रूप में धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 4 महीने पहले ही हमारे जो पूर्व पटना के बिशप, आर्च बिशप विलियम डिसूजा को बोला था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, मगर अभी 2-3 दिन पहले बहुत बुखार उनको हो गया, वो बेड से निकल नहीं पाए। वो बोले कि सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बस 2 दिन पहले ही मैं उनको कांटेक्ट किया, तो एक्सेप्ट किए, हमारे लिए आए, बहुत सुंदर से इस समारोह को संभाला। इसलिए हम बड़ी जोरदार से हम फादर प्यारी को धन्यवाद देते हैं। और आज 3 दिन के पूजन पद्य में लीड लेने के लिए हम फादर प्रकाश को, उनके प्रवचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर आए हुए सभी पुरोहितों को, अब देख रहे हैं ये हमारे जो पुरोहित हैं पैरिश के हैं, उसके अलावा फादर लॉरेंस हैं, फादर बेन्नी हैं, फादर दिनेश हैं जो XTK से, फिर एक फादर आए हैं असम से, प्रेमेंटू करके, 2-3 दिन से यहाँ पर फातिमा में है, ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर फादर सबरी हमारे पटना प्रोविंस के हैं, वो भी आए हुए हैं। तो हम इन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी उपस्थिति के लिए। फिर लंबा लिस्ट है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ। हमारे जो
सेंट माइकल स्कूल के रेक्टर फादर रॉबर्ट, क्रिस्टो प्रिंसिपल, ऑल्विन वाज एडमिनिस्ट्रेटर को धन्यवाद देता हूं उनकी सहयोग के लिए, पार्किंग फैसिलिटी और मिसा का शुरुआत के लिए। आशा जी के सुपीरियर होली क्रॉस के हैं, जो झांकी हुआ था उसका वहीं से उद्घाटन हुआ था, सारे अरेंजमेंट के लिए उनको धन्यवाद। विक्टर फ्रांसिस जी हैं और झांकी कमेटी का कोर टीम के सदस्य हैं, सब आर्टिस्ट, रीडर्स, क्वायर्स, वॉलंटियर्स, अजित जूलियस, एसबीटी मेंबर्स, फादर रवि, सिस्टर ब्लेसी, सभी बेनिफैक्टर्स और जो इसमें करीब 1000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने समय निकाला, प्रैक्टिस किया, बहुत समय निकाला। तो उनको थोड़ा एक जोरदार ताली बजा दीजिए उनको। मैं आशीष और उनके साथियों को लाइट और साउंड अरेंजमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे क्वायर मेंबर्स के लिए जो पुष्पा जी हैं, रंजीत जी हैं और उनके साथ सब लोगों में हैं, वो भी बहुत समय निकाल करके प्रैक्टिस किए थे और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमेशा कोई भी पर्व है समय निकाल कर करते हैं, एक ताली बजा दीजिए उनके लिए। थैंक्स ऑल्सो पैरिश काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, महिला संघ के सदस्य हैं, एसडीपी के सदस्य हैं, पैरिश यूथ हैं, कैटेकिज्म और क्रूसबीट बच्चे हैं और सभी संघ के सदस्य हैं, उन सबों को धन्यवाद देता हूं। सिस्टर ब्लेसी और सिस्टर जॉन्सी को धन्यवाद देता हूं, उनको हमारे सभी वास्तु कार्य में मदद करते हैं। फादर सत्या और फातिमा सुसमाचार के केंद्र के सभी लोगों को धन्यवाद कारपेट्स के लिए। फादर बेन्नी और संजीवन ब्रदर्स को धन्यवाद देता हूं उनकी मदद के लिए। सिस्टर सेवरिन और जूनियर सिस्टर्स को सेक्रेट हार्ट और होली क्रॉस के आशा जी के सिस्टर आशा सदन के सिस्टर्स हैं, सॉरी आशा जी के सिस्टर हैं, सिस्टर कोलासो ऑल्टर डेकोरेट थर्सडे और ईस्टर के लिए। और मार्गरेट मैम को फूलों के लिए। हमारा जो सैक्रिस्टियन है प्रकाश, 3-4 दिन वो घर भी नहीं गए, बहुत काम किए, उनके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे कर्मचारी हैं पप्पू, विश्वकर्मा, अस्मिता, नीलू, उन्होंने बहुत काम किया है, उनको भी धन्यवाद। आज तीनों दिन के धर्म विधि में जो भी भाग लिए हैं, जो अनाउंसर्स है, रीडर्स हैं और उनको ट्रेन करने के लिए फादर रवि को धन्यवाद। और ऑल्टर सर्विस जो हैं उनको ट्रेन करने के लिए फादर रॉबर्ट और सिस्टर ब्लेसी को धन्यवाद। मैं हमारे सभी युवाओं को सामने आना चाहता हूँ। बेटा आ गया सब। फादर प्रकाश के साथ मिलकर हमारे आइकम और पैरिश के युवा ने पिछले 2 हफ्ता दिन रात मेहनत किया है। जो हम लोगों ने अभी पुनरुत्थान का झांकी देखा था, इनके लिए एक जोरदार ताली दीजिए। हमारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत किए हैं। फादर प्रकाश को भी धन्यवाद इनका संचालन करने। थैंक यू बेटा। एक फोटो और राजू और संजय जी को धन्यवाद जो लाइट और लगा हुआ है। फादर रवि को धन्यवाद प्रेस रिलीज के लिए। और 40 दिन आप लोगों का वीडियो आया था, हर एक दिन फादर रवि ने बना करके भेजा था। हमारा डीएम साहब है, एसडीओ जी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, खासकर जिला से जो पुलिस इंस्पेक्टर्स आए हैं उन सबों को धन्यवाद। और मिसेस सुचित्रा और मिसेस सुशीला जो हमारे वार्ड काउंसलर हैं उनको भी धन्यवाद उनकी मदद के लिए। मिसेस कामला और सबीना जी के लिए धन्यवाद जो मेडिकल हेल्प के लिए। और होली फैमिली हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टर प्रिंसी को धन्यवाद ब्लड डोनेशन कैंप में मदद करने के लिए। अजीत जी को धन्यवाद जो प्रभात प्रकाशन के हैं डिजाइन करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए, पर्चा से प्रिंट करने के लिए। मिस्टर पैट्रिक को धन्यवाद। सैजन और दिनेश जो ओरिएंट प्रिंटर्स हैं, फ्लेक्स के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग जो तीनों दिन आए हैं, बहुत भक्तिभाव से पार्टिसिपेट किए हैं, आप सबों को आपकी कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे जो उदार करता है, दोस्त लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबों को धन्यवाद जो इस काम में मदद किए हैं।
और विशेष रूप से मेरे जो पुरोहित साथी हैं, फादर प्रकाश, फादर आरोग्य स्वामी, फादर रवि, फादर रॉबर्ट, और जो पास्टरल सिस्टर्स हैं, सिस्टर ब्लेसी और जॉन जी को बहुत धन्यवाद। मैं सिस्टर विद्या को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा कैटेकिज्म क्लास स्कूल में होता है। हम कैटेकिज्म क्लास में भाग लेने वाले सभी सिस्टरों को मैं आप लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पल्ली के सभी रिलीजियस सिस्टर्स हैं जो करीब 50 से ज़्यादा बुजुर्गों को, बीमारों को हर हफ्ते कम्युनियन बांटते हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो आसपास के सभी स्कूल हैं, खास करके डोमिनिक साजो, इन्फेंट जीसस और सेंट पॉल स्कूल, जो हमारे कृष्ण पर हमें बस मुहैया करवाते हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पैरिश काउंसिल के सभी लोगों को अलग अलग काम दिया गया था, उन्होंने अलग अलग काम सौंपा है, वो सबको संभाला है। सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक खास मोमेंट है, खास व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए पैरिश काउंसिल के मेंबर्स थोड़ा आगे आ गए। मैं फादर आरोग्य स्वामी को आगे बुलाता हूँ। फादर आरोग्य स्वामी अपना जो क्रिस्ट पुरोहित बनने का यात्रा जो है जेगम और बैंगलोर से शुरू किए। जब मैं वहाँ डायरेक्टर था, तो जब पुरोहित बनकर आए तभी वो मेरे साथ जुड़ गए। तो डीकन बनकर आए, फिर पुरोहित बने और 2 साल तक यहाँ पर बहुत कर्मठता के रूप काम करते हुए कभी उन्होंने किसी काम के लिए ना नहीं कहा। निष्ठा हो, लोगों की सहायता करना हो, ऑफिस संभालना हो, संस्कार का वितरण करना हो, सब में उन्होंने बहुत ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ और कर्मठता से भाग लिया है। मैं पल्ली परिषद की ओर से, पूरी पल्ली की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ से वो बरबीघा जा रहे हैं, बरबीघा के स्कूल और कॉलेज में, वो स्कूल और पैरिश में काम करेंगे। अब मैं कुछ खास पिछले 4 साल में बहुत सारा मरम्मत का काम हुआ है, मगर खासकर पिछले 2 साल में, 1 साल में बहुत काम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं उन सबों को विशेष रूप से याद करके धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने नवंबर 1 को नया आराधनालय शुरू किया था। ये एक छोटा सा सपना था, मगर मिस्टर ग्लेन गॉल्सन ने पूरा पैसा खर्च करके उस पूरा को सजाने में मदद किए। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मिस्टर कपिल जी हैं जो हिंदू हैं, मगर हमारा जो पूरा 12 महीने से ज़्यादा पूरा चर्च का रिपेयर में उन्होंने पूरा मदद किया था और वो बहुत उदार रूप से उसमें मदद की है, उनको बहुत धन्यवाद। और 2 व्हीलर पार्किंग जो बना है, जो नाम लेना नहीं चाहते, 2 लाख से ज़्यादा पैसा दिए थे, इसलिए 2 व्हीलर पार्किंग बना है, उनको धन्यवाद। और जो साउंड सिस्टम जिसमें अभी सुन रहे हैं, वो करीब 2.5 लाख से ज़्यादा किसी परिवार ने दिया और 200 से ज़्यादा चेयर भी उन्होंने दिया। और आर्च बिशप को बहुत धन्यवाद, वो एक न्यू प्रोजेक्ट को वो मान्यता दी है, उसके लिए बजट पास किए हैं। और मरीन टोला में एक नया भव्य मंदिर, गिरजाघर बनते जा रहा है और हो सकता है 1-2 महीना में उसका उद्घाटन हो। और पटना प्रोविंस के प्रोविंशियल की ओर भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि पूरे रिपेयर में उनकी जो मदद थी। और लोयला ब्रदर्स को जो चर्च के अंदर जो बिग लैडर है उसको देने के लिए हमारे जेजुइट प्रोविंशियल, एसएनजी, होली क्रॉस, सीजे, अपोस्टोलिक कार्मेल और कुछ अनोनिमस सिस्टर्स कांग्रीगेशन है, जो हमारे सोलर सिस्टम जो 25 किलोवाट का है ऊपर लगा है, उसके लिए मदद किए हैं। और इसके अलावा मैंने किसी से घर घर जा करके रिपेयर के लिए पैसा नहीं मांगा, हमने सिर्फ चर्च से अनाउंस किया
आप लोगों में से बहुत लोगों ने 5,000, 10,000, 2,000 उससे अधिक भी करके जो जितना पैसा दिए हैं उन सबों को, खासकर किसी ने खाली कर्शिप में पूरा 40 दिन का पैसा लेकर के हमको दी थी, गरीब औरत, हम सबों छोटे बड़े सभी बेनिफिशियरी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपकी बदौलत ही ये सब काम हो पाता है। और जो नया जो एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है, स्कूल का जो नया साल शुरू हो गया है, एसपीपी और पैरिश से हम कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों को मदद करते हैं उनका फीस सब भरने में। अगर आप में से कोई किसी बच्चे का, गरीब बच्चे का फीस भरना चाहते हैं, हार्टमैन स्कूल का या कहीं और का, आपसे अनुरोध है आप मुझसे और एसपीपी से अकेले में मिल लें। कुछ बातें हैं, मैं ये है तो थोड़ा मन की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आते हैं मिस्सा में। कलीसिया का पहला नियम है, जब आप ईसाई बन जाते हैं, कलीसिया का मेंबर बन जाते हैं, आपका कर्तव्य बनता है रविवार और हुक्म पर्व के लिए मिस्सा में आना। हम लोग का 3 मिस्सा होता है, बच्चों का मिस्सा को लेकर के 4 मिस्सा होता है, सैटरडे शाम को भी इंग्लिश मिस्सा होता है। तो कृपया रविवार को मिस्सा आइएगा, सवेरे सोइएगा तो कोई बात नहीं, शाम को मिस्सा में आ जाइए। बच्चों को भी लेके आइए। हम बच्चों के लिए कैटेकिज्म शुरू किए हैं। पिकनिक के टाइम सारा बच्चा आ जाता है, संभल नहीं पाता, पर धीरे धीरे फिर कम हो जाता है, फिर उठता है। तो ये आपका कर्तव्य, आपका विश्वास को बच्चों को देने के लिए, इसलिए कृपया बच्चों को कैटेकिज्म के लिए भेजिएगा। मैं बहुत दिल से आग्रह करता, ये मेरा कर्तव्य है पल्ली पुरोहित के रूप में, बुरा मत मानिएगा। अगर मैं इसको नहीं कहूँ तो मैं अपना काम नहीं कर रहा। और एक और बात है कि भगवान जो है बहुत भरपूर से हम लोगों को किया, इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे कुछ हासिल हुआ है सिर्फ ईश्वर की मदद से। मैंने किसी से भी मदद मांगा, किसी ने ना कहा, ईश्वर का देन है। मैं ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हूँ, आप में से सब के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मगर उसके साथ पैरिश काउंसिल, जो नया पैरिश काउंसिल जो गठन हुआ है, और सभी संघों के जो सदस्य हैं उनके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ, जो हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, मेरे लिए बिहार में 40 साल हो गया है ना, पुराना बिहार भी देखा, नया बिहार भी। हम लोग पुरोहित ऊपर से टपकते नहीं हैं। पुरोहित आपका बेटा होता है, आपका भाई हो सकता है, आपका अंकल हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है। पुरोहित परिवार से निकाल करके, चर्च से निकाल करके चर्च की सेवा के लिए सिर्फ समर्पित किया जाता है। वो घर बार छोड़ करके आता है। मैं 16 साल पहले बिहार आया तो मैं इस संस्कृति को, इस भाषा को, इन लोगों को, इस वेदर को, खाना को, सबको अपना लिया। ये जीना मरना बिहार है। इसलिए पुरोहित आपके लिए ना ही बाहुबली है कि सब कुछ वो संपन्न कर ले, सब कुछ सभी कुछ, या ना ही पुरोहित जो है संत है। उससे भी जजमेंट गलती हो सकता है, उसको भी गुस्सा आ सकता है, कभी कुछ बोल सकता है। इसलिए पुरोहित जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनको आप अपना ले। मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं जो हमको अपना ले। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी कभी कुछ लोगों को, अगर ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप आकर बोल सकते हैं मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ, ये बात है, अच्छा से बोल सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जैसे आप चर्च का अभिन्न अंग है, आप चर्च को और पुरोहितों को अपना लें, ठीक है। ये एक बात है। और यहाँ पर कुछ कुछ नियम बनते हैं, क्योंकि गुरुजी पैरिश बहुत बड़ा है। हम बोलते हैं ठीक है कि किस बात में घर में इतने इस बात को भी मिसा हो सकता है, या क्योंकि कल भी एक दफन है, हर हफ्ता एक दफन होता है, उनकी एक मिसा होता है, फिर 40वां मिसा होता है, फिर एक साल का मिसा पकाते हैं, दूसरा पकाते हैं।
तो इसलिए कुछ नियम बने, मेरे कुछ इसका नहीं है, ये कुछ नियम पहले से बनते आ रहे हैं, कुछ नियम सबसे सलाह मशवरा करके किए हैं, सबों की भलाई के लिए कुर्जी पैरिश की सबको देखते हुए, क्योंकि हमको किसी को एक को परमिशन देना है, उस परमिशन को सबके लिए देना है, नहीं तो हमको क्रूस पे चढ़ा देना। अब तो व्हाट्सएप है, ठीक है। और चंदा के रूप में मैंने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, मैं जो अनाउंस किया यहाँ से अनाउंस किया, मैं घर घर जाकर किसी से रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए किसी से नहीं सुना। मगर आप कुर्जी पैरी के मेंबर हैं, आपका मेंबरशिप पूरा करने के लिए, अपने पुरोहितों की देखभाल के लिए, चर्च की देखभाल के लिए आप पास्टर फंड देते हैं, परिवार के लिए 50 रुपया होता है महीना, तो 600 रुपया होता है, वो आप दे सकते हैं। बस उतना ही हम लोग मांगते, नहीं तो हम कुछ और नहीं मांगते हैं, देख लीजिएगा। और हम लोग पुरोहित सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लेते, हम लोग जेजुइट प्रीस्ट हैं, हम लोग कुछ भी नहीं लेते यहाँ से, मंथली सैलरी करके कुछ नहीं लेते। और हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है, मेरी दवाई है, मैं कभी फ्लाइट में जाता हूँ, मेरे दोस्तों से पूछता हूँ, तो हम यहाँ से कुछ पैसा नहीं लेते। कभी कभी कुछ लोगों का मन में भ्रम है कि हम पैसा हम लोग कहीं बेचते हैं, ऐसे करके कुछ बोल देते हैं। और हर साल जो है आपको जो कलेक्शन होता है, 10 से 12 कलेक्शन जो है हम लोग डायसिस को, इंडिया चर्च को या रोम को भेज देते हैं। थर्सडे का कलेक्शन और गुड फ्राइडे का कलेक्शन बाहर चल जाता है, ठीक है। हर साल तो 5 लाख से ज्यादा हम बाहर देते हैं, मिशन संडे सबको लेकर के। ये हमारा अनुदान है लोगों के लिए। आपसे सिर्फ एक निवेदन है, चर्च कैंपस को थोड़ा सा साफ रखिएगा। आप लोग आते हैं, बच्चा आते हैं, कुछ बिस्कुट छोड़ देते हैं, पेपर छोड़ देते हैं चर्च के अंदर। चर्च कैंपस को थोड़ा साफ सुथरा रखें। अब नए 2 व्हीलर पार्किंग किए हैं, चेन को तोड़ देंगे। ये हमारा चर्च है, इसको शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है, प्लीज इसको कीजिएगा। आप सबसे अनुरोध है, फिर मिस्सा के लिए आएगा, समय पर आइएगा। थैंक यू। सब कोई अंतिम प्रार्थना और आशीष के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने प्रेम का आत्मा हम पर उड़ेल दे। तो हमें पास्का संस्कार से पोषित किया है, दयापूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। मैं सभी पुरोहितों से अनुरोध करूंगा वे अपना दाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के पास्का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहरों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। आज प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य के पर्व में भाग लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। आप लोग विदा दे। प्रभु
प्रभु के शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। एक बात छूट गया है, मंडे से 6 से 12 हाउस ब्लेसिंग, जो घर घर का आशीष शुरू हो जाएगा। ये बैंक कॉलोनी और बेलफील्ड, बगीचा, गंगा विहार कॉलोनी, कुर्जी क्रिश्चियन कॉलोनी, गेट नंबर 87 से 92 मकदमपुर, काला सत्ता, बृहस्पतिवार को छोड़